सुनिए, तुम अनपढ़ गवार हो, इसकी वजह मैं नहीं हूँ। बचपन में जो कुछ भी मजाक में कहा गया उसे जिंदगी भर निभाना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। वो वैसा नहीं है जी। अब उसका नाम गवार नहीं है जी। ठीक है, तो फिर उसका क्या नाम रखोगी? अब सुनिए, आपकी जिंदगी में जब से दिव्यानी आई है, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं भूलते हैं। दिव्यानी अभी भी आपको याद आती है ना? मैं सच में कहती हूँ जी, मैं बचपन से ही आपको अपना पति मानती आई हूँ। पति ने जो भी कहा उसे टाल नहीं सकते ना। जी, आप अभी भी कहेंगे तो मैं पढ़ूंगी जी। मैं अच्छे से पढ़ूंगी जी। अब तुम पढ़ के ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर चलाओगी क्या? अब तुमसे कुछ भी नहीं होने वाला है, समझ गई? ठीक है, पढ़ो, जी भर कर पढ़ो। मैं भी देखता हूँ पढ़कर क्या उखाड़ लेती हो तुम। अरे जी, छोड़। जी ये क्या हो गया? छोड़ मुझे, नहीं छूना भी मत मुझे। जी, इतना खून निकल रहा है। छुएगी तो मैं हाथ काट लूंगा अपना। नहीं 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 जी। जा, जा यहाँ से, जा। मैंने कहा कि जा यहाँ से, जा। सर, आओ भाई। क्या सर, वो हॉस्पिटल में जाकर बच गई, ऐसा आपने फोन किया? क्या कर सकते हैं, बहुत मजबूत जान है वो। सर कहिए तो हॉस्पिटल में जाकर ही उसका खेल खत्म करते हैं। नहीं 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 नहीं, अभी तुम चले जाओ यहाँ से। दूसरा कुछ मामला हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। सर किसने ऐसा कहा है, पता ही नहीं चलेगा सर। तू तो कर देगा, लेकिन रोड का मामला बनकर अगर हॉस्पिटल में जान गई तो फिर लोगों को शक हो जाएगा। डॉक्टर ने भी कह दिया कि जान को कोई खतरा नहीं था, शक और बढ़ सकता है। सर सर ये क्या सब मेरे लिए है सर? एंजॉय करो। सर आपने भर कर दिया है, आप तो बहुत अच्छे हैं सर। कोई भी मदद चाहिए तो बोलिएगा सर, मैं हमेशा तैयार रहूंगा आपके लिए। सर एक संदेह है, आपने कहा आपकी भाभी है, फिर आप उन्हें मारना ही क्यों चाहते हैं सर? तुम मुझे कब से जानते हो? थोड़े दिनों से जानता हूँ सर। अभी तुमने मुझे सर कहा ना? हाँ सर, आपके जैसा कोई नहीं है सर। हाथ में पैसा, मुंह में डोसा, इस तरह से पैसे फेंक रहे हैं आप। अगर तुझसे कोई ये कहे कि मेरा कत्ल कर दे तो कर देगा? बोल ना। कर देगा कत्ल? सर तो ये सोच रहा था कि मैं कौन हूँ, यही चल रहा ना दिमाग में? करोड़पति क्या, मैं जैसा चाहता हूँ वैसे जीता हूँ अपनी जिंदगी, लेकिन यहाँ आकर भिखारियों की तरह जी रहा हूँ मैं। सर आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। ठीक है, जब बोलूंगा तैयार रहना। ओके सर। और सुनो, थोड़ा होशियारी के साथ। सर हमारे पास कोई नहीं आ पाएगा सर, आप होशियार रहिएगा। चलता हूँ सर। कृष्णा, तेरी बीवी तो मरने से बच गई आज, मगर अब तेरे हाथ में है। तुझे बीवी चाहिए या फिर बच्चा चाहिए? प्रिया, क्यों री? आज तेरी छुट्टी है ना? मेरे साथ आकर जरा हाथ नहीं बटा सकती क्या? माँ, परसों मेरा एग्जाम है, डिस्टर्ब मत कीजिए ना। ठीक है, सारा खाना रेडी कर दिया है, जाकर गौरी को बुला कर ला।
भाभी, आओ प्रिया। भाभी क्यों रो रही हो? मैं कहाँ रो रही हूँ? भाभी, भाभी, आपको क्या हुआ है? क्यों रो रही हैं? बताइए। और क्या होगा, मुझे सबके सामने उनकी ऑफिस में बदनामी करके चली आई हूँ ना। आप गलती के ऊपर गलती कर रही हैं भाभी। आपको कोई बात पता नहीं है तो आपको वो बात सीखनी चाहिए और सामने वाले को भी डांटना नहीं चाहिए, बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। प्रिया, तुम ये सब क्या कह रही हो? हाँ भाभी, एक बच्चे को अगर कुछ ना पता हो तो उसकी बेइज्जती करते हैं। अगर कुछ मालूम नहीं है तो हमेशा मालूम नहीं होगा ऐसा सोचेंगे क्या? उनकी हालत वैसी ही है। उन्हें लगता है कि आपको कुछ भी पता ही नहीं है और आप आगे कुछ सीख भी नहीं सकती हैं। मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ ना। क्यों नहीं मालूम है? आप गांव में रहती थी ना, तो वहाँ पढ़ाई की जरूरत नहीं थी, पर अब जरूरत है। अब उसके लिए आपको क्या करना है? क्या करना होगा? इस तरह से आपको किसी कोने में बैठकर रोते रहना चाहिए, ये सही है? प्रिया, और नहीं तो क्या भाभी, जिसे कुछ नहीं पता होता वो भी सीखकर आगे जाकर खड़ा होता है, लेकिन आप ऐसे रोती रहोगी तो क्या मतलब है? मैं भी ये सब सीख सकती हूँ क्या? सीखना है ऐसा सोच लिया तो कुछ भी सीख सकते हैं। क्या प्रिया, इस उम्र में मैं क्या सीखूंगी? भाभी, बच्चों की तरह बातें मत करो। सीखने के लिए उम्र की क्या जरूरत, सीखने के लिए इच्छा होनी चाहिए। प्रिया, हाँ भाभी, कंप्यूटर सिखाने के लिए कितने क्लासेस हैं, वहाँ जाइए, पढ़िए और सीख लीजिए। आपको मैं कुछ दिनों से ही जानती हूँ भाभी, लेकिन आपकी जिद को अच्छी तरह पहचान गई हूँ मैं। हिम्मत से उतरिए भाभी, अगर सोचा है तो जरूर होगा। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। प्रिया, फिर मुझे वहाँ पर भर्ती करा दो। तो फिर आपकी इच्छा तो है ना? हाँ, बहुत इच्छा है प्रिया। तो फिर क्या है, कल से ही आप कंप्यूटर की रानी बन जाएंगी। तो चलिए फिर उठिए, आप उठिए भाभी, चलिए खाना खाएंगे। प्रिया, तुम जाओ, मैं मुँह हाथ धो कर आती हूँ। जल्दी आइए, इंतजार कर रही हूँ। आइए भाभी। हाँ। प्रिया बिल्कुल सही कह रही है, मुझे पढ़ना ही होगा। इसकी मुझे बहुत जरूरत है, उसके बाद ही कोई बदलाव आएगा। फिक्र मत करो कृष्णा, बिल्कुल फिक्र मत करो। हमारा बुरा वक्त है, वो भी निकल जाएगा। तुमने किसी का बुरा नहीं किया है। तुम्हारी जिंदगी में जो होगा वो अच्छा ही होगा। सर, आपकी वाइफ को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया है, रूम नंबर 120। कृष्णा, चलो। सौम्या, 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 कैसी हो तुम? अरे सौम्या, सौम्या उठो। सौम्या, तुम ठीक तो हो ना सौम्या? सॉरी कृष्णा, गाड़ी चलाते वक्त टेम्पो। नहीं सौम्या, ऐसा कुछ मत बोलो सौम्या। सौम्या, सौम्या, गाड़ी देखकर चलानी चाहिए ना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। स्कूटी चलाते वक्त ध्यान नहीं दिया। सौम्या, जो होना था वो हो गया, तुम घबराओ मत।
तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी सौम्या। नहीं कृष्णा, मैंने तुम्हें रुलाया है। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे रे रे, अरे सौम्या, सौम्या ये क्या हो गया? सौम्या, हे भगवान, ये क्या? इसे तो बहुत चोट लगी है। जब इन्होंने मुझे बताया तो मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे मम्मी, अगर मामा समय पर नहीं आते तो पता नहीं सौम्या के साथ क्या हुआ। हमारे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? मेरी बात सुनो, ये सारी बातें सोचकर परेशान क्यों होती हो? हाँ, हिम्मत रखो, सौम्या को कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, देख लेना। हमारी सौम्या बहुत हिम्मत वाली है, ये ठीक हो जाएगी। और फिर मैं हूँ, ये है, तो तुम परेशान क्यों होती हो? भाभी, इस मदद को मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये क्या, हम कोई पराये हैं क्या? हिम्मत रखो। अरे बाप रे। माया, माया, आती हूँ पापा। पापा कॉफी। कॉफी है? अरे लाओ 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 लाओ। आहा हा हा हा, आहा हा हा हा। क्या पापा मजाक उड़ा रहे हैं? क्या बेटी, मजाक नहीं, सच कह रहा हूँ। ये कॉफी नहीं है, अमृत है। जाइए ना पापा, मेरे हाथों से कुछ भी दिया तो अच्छा होता है, ऐसा ही कहते हैं। देखो बेटी, तुम्हारी जो कॉफी है ना, ऑफिस के सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। तुम्हें पता है राजा पांडे सर ने क्या कहा था? माया कॉफी बनाकर देने के लिए इस ऑफिस में आ सकती है क्या? मैं जो कॉफी बनाती हूँ उससे कोई मतलब नहीं है, उनके घर में भी अच्छी कॉफी मिलती होगी। अरे जाओ बेटी, तुम्हारे जैसी कौन बनाएगा कॉफी? तुम्हारे माँ में जो गुण थे बेटा, वही तुम्हारे में आ गए हैं। मेरे सामने जब भी बातें करते हैं, माँ की बातें किए बिना नहीं रह सकते ना। माँ आपको बहुत पसंद थी ना। वो जब से गई, मेरी आधी जान चली पापा। गई। हाँ बेटी, तेरे लिए इस आधी जान को पकड़कर बैठा हूँ। उसे भी ये बात पसंद नहीं थी कि मैं वॉचमैन बनकर 4 लोगों को सैल्यूट करूं, जैसे तुम कहती हो। वो रहती तो मुझे काम पे नहीं जाने देती। क्यों चली गई मुझे छोड़कर? पापा, अभी ये सब सोचकर आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? हमारे अच्छे दिन आएंगे पापा, और इससे भी बहुत अच्छे दिन आएंगे। जरूर आएंगे। हाँ, मालिक, छोटे मालिक, अंदर आइए, अंदर आइए मालिक। अंदर आइए छोटे मालिक। आइए आइए, अंदर आइए। आइए माया, चाय लेकर आओ। जाओ जाओ जाओ। आइए मालिक, आइए आइए। माया, कुर्सी 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 रखो, कुर्सी यहाँ पे, यहाँ पे। बैठिए ना। मालिक, बैठिए ना मालिक, बैठिए। कोई बात नहीं, आप बैठिए। अरे रे, आप खड़े रहेंगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप बैठिए ना, पहली बार घर पर आए हैं। बैठिए ना मालिक। मैं आपको अंकल बुला सकता हूँ क्या? मालिक, मैं बुला सकता हूँ कि नहीं? बताइए ना, बुला सकता हूँ कि नहीं? छोटे मालिक, ऑफिस की बात छोड़िए अंकल, ये तो आपका घर है, यहाँ पर आप मालिक हैं। आप बैठिए ना। मालिक, आप नहीं बैठेंगे तो मैं बाहर चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, बैठिए आप बैठिए ना, बैठिए मालिक, मैं ठीक हूँ। आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए ना। मालिक, ये माया की बनाई कॉफी है ना? रुकिए, मैं बना कर लाती हूँ।
मालिक वो घर थोड़ा ऐसा वैसा था। माया ने तो वही कहा ना कि एक दिन सब सही हो जाएगा, सब तरक्की करेंगे। छोटे मालिक, कॉफी। क्यों माया, अपनी कॉफी मुझे क्यों दे रही हो तुम? छोटे मालिक, मालिक लीजिए ना। पीजिए ना। माया की कॉफी तो कमाल की होती है। क्या छोटे मालिक, एडवर्टाइजमेंट की जैसे बात कर रहे हैं आप। मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अच्छा मालिक, आप हमारे घर पर अंकल, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए थी। मुझसे मदद? क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ भी नहीं आया मालिक कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। मालिक, मैं सीधे सीधे कह देता हूँ, मैंने एक नई बाइक ली है, तो वही। अंकल, मेरे मामा ने अपने ऑफिस के लिए भाग्यशाली लड़की माया को ही माना है और इसे ही दिया जलवाया। ऑफिस में ही नहीं बल्कि बाहर भी कोई शुभ काम माया करे तो अच्छा होगा। वही नहीं, मेरी माँ भी माया को अपनी भाग्यशाली लड़की मानती है। माया के ऊपर बहुत भरोसा करने लगी है। जिस दिन माया ऑफिस खोलती है, कंपनी के ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं। तो क्या है कि मैं चाहता हूं कि मेरी बाइक की पूजा भी अगर माया कर दे तो कितना अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं चाहता हूं कि माया मंदिर जा करके मेरी बाइक को माला पहना दे। अगर माया ऐसा करेगी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अंकल। छोटे मालिक, आपका सोचना ठीक है। एक जवान लड़की को किसी के भरोसे। छोटे मालिक, आप क्या बोल रहे हैं? आपके बारे में, आपके मन के बारे में मैं नहीं जानता क्या? उस मुर्गन ने शिफ्ट के बारे में जब कहा तो आपने सब कुछ कैसे क्लियर कर दिया मालिक? मुझे पता है आपका दिल बहुत बड़ा है मालिक। एक लड़की के बाप की तकलीफ को आप कितने अच्छे से समझते हैं। आप बिल्कुल भगवान की तरह हैं मालिक, मैं सच कहता हूँ। माया, तो मालिक के साथ जाओ। पापा, मैं। जाओ बेटी। आप कुछ सोच रहे हैं तो बता दीजिए ना। अरे नहीं। नहीं छोटे मालिक, वैसा कुछ नहीं है। मैं अभी आती हूँ। मालिक, आप कॉफी पीजिए ना। साड़ी पहन लेती हूँ, अच्छा रहेगा। तैयार हो गई बेटी? हाँ मालिक, जाइए आप लेकर इसे। अब थैंक्स अंकल। छोटे मालिक, आप पहले जाइए। आप अंकल बुलाते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। आप जाइए पहले। जाओ बेटी, जाओ जाओ। इतने में ही कांपने लगोगे तो अभी तो खेल बाकी है।